मित्रों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी। आज आपसे चर्चा कर रहे हैं हाउ टू इनहैंस स्टडी स्किल इन इग्नू। इग्नू के विद्यार्थी जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं, ये विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं और कम से कम समय देके अधिक से अधिक अंक कैसे अर्जित करके कैसे अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, इस पे एक संक्षिप्त ओरिएंटेशन या डिस्कशन कहिए आपके साथ में करने वाला हूं। और ये डिस्कशन मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले कि आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में पढ़ें क्यों, ये प्रश्न बार बार आता है कि कोई भी विद्यार्थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में क्यों पढ़े। तो उसके 6 कारण हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में क्यों पढ़ना चाहिए। एक तो ये आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है। भारत के अलावा कई देशों में इग्नू के अपने पार्टनर्स हैं और वहाँ पे स्टडी प्रोग्राम्स कंटिन्यू या कोऑर्डिनेट किए जाते हैं, कैरी ऑन करते हैं उन देशों के लड़के। और उसके अलावा जो है नैक A++ रेटिंग का विश्वविद्यालय है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए वर्ल्ड फेम है। तो आप ये तो सब जानते हैं। मैं दूसरी बात आज आपके साथ कर रहा हूँ और वो बात ये है कि मतलब जो 6 कारण है उसमें सबसे पहला कारण है कि फ्लेक्सिबल एडमिशन रूल्स। एडमिशन के रूल्स बहुत ही वो नॉर्मल हैं। आप अपने स्कैन पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ से लेके और जो है अपनी स्कैन सिग्नेचर लेके और क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट्स का स्कैन कॉपी लगा के आप एडमिशन इग्नू में ले लेते बिना किसी फॉर्मेलिटी के। और वो एडमिशन लेने के बाद आपको ना कोई माइग्रेशन जमा करना पड़ता है, ना कोई ट्रांसफर सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ता है। और आप एक बार एडमिशन लेते हैं और एडमिशन का ड्यूरेशन जितना होता, प्रोग्राम का ड्यूरेशन जितना होता, उसका जस्ट डबल या 3 टाइम्स आपको एक्स्ट्रा टाइम भी वैलिडिटी टाइम भी दिया जाता है इस विश्वविद्यालय में। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटीज है एडमिशन में, ये इस बात को बेहतरीन बनाती है कि कोई इंगेज रहते हुए भी अगर पढ़ना चाहता है या कि अपनी व्यस्तताओं के साथ पढ़ाई करना चाहता है तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में आराम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। दूसरा है कि नेशन वाइज स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज नेटवर्क। पूरे देश में स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज का एक नेटवर्क इग्नू ने फैलाया है। लगभग हर जनपद में इग्नू का रिप्रेजेंटेशन है। स्टूडेंट सपोर्ट्स हमारे कैसे होते हैं, 3 टायर सिस्टम से यूनिवर्सिटी अपने नेटवर्क को ऑपरेट करती है। एक दिल्ली में हेडक्वार्टर है जिसे हम इग्नू का हेडक्वार्टर कहते हैं, इग्नू मैदान गढ़ी विश्व है। वहाँ 21 स्कूल ऑफ स्टडीज हैं जो कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं, उनका प्रोसेसिंग करते हैं, उनको तैयार करके इग्नू रीजनल सेंटर के जरिए 69 रीजनल सेंटर्स हैं जिनके जरिए अपने देश के हर कोने में, क्षेत्र में, हर जनपद तक अपने स्टडी सेंटर को इस्टेब्लिश किए हुए हैं। स्टडी सेंटर वो होते हैं जहाँ पे एक्चुअल एजुकेशनल ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि आप विद्यार्थी एडमिशन लेने के बाद किसी स्टडी सेंटर से जोड़ दिया जाता है। उस स्टडी सेंटर पे जाके वो अपनी पढ़ाई की पूरी प्रक्रिया को पूरी करता है और पढ़ने के बाद जो उसको ज़रूरतें होती है असाइनमेंट लिखने का या एग्जाम देने का, वो स्टडी सेंटर के जरिए संपन्न किया जाता है। उसको कोई समस्या भी होती तो उसका प्रथम कांटेक्ट पॉइंट उसका स्टडी सेंटर होता। तो इस तरह से अगर आप देखें तो लगभग 2000 स्टडी सेंटर का नेटवर्क पूरे देश में इग्नू के पास है। 67 रीजनल सेंटर उन स्टडी सेंटर को ऑपरेट, मैनेज और उनमें से एजुकेशनल ट्रांजैक्शन सुनिश्चित कराने में लगे हुए हैं। और हेडक्वार्टर जो है अपने प्रोग्राम डेवलपमेंट और सारे एजुकेशनल ट्रांजैक्शन को मैनेज करता है, मॉनिटर करता है। तो ये एक नेशन वाइज स्टूडेंट सपोर्ट होने का फायदा क्या है। सपोज कि एक विद्यार्थी अगर रीजनल सेंटर वाराणसी में पढ़ाई कर रहा है, उस स्टूडेंट का पेरेंट्स का ट्रांसफर हो जाता है या बिटिया है उसकी शादी हो जाती है कहीं दूसरी जगह पे, मान लीजिए मुंबई में शादी हो गई, तो वो अपनी BA
प्रथम और द्वितीय वर्ष की पढ़ाई यहाँ की है, तृतीय वर्ष की पढ़ाई के लिए उसका सारा डेटा हम रीजनल सेंटर वाराणसी से रीजनल सेंटर मुंबई ट्रांसफर कर देते हैं और आगे की शेष पढ़ाई वहां से वो आराम से कर सकती है। तो ये जो नेशन वाइड ट्रांसफर फैसिलिटीज हैं, ये एक यूनिक फीचर देती हैं नेटवर्किंग का हमारे। दूसरी बात, अगर कोई एग्जाम देना चाहता है, इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी का बच्चा स्टूडेंट है और वो अगले बार दिल्ली में रहेगा जून महीने में, क्योंकि साल में 2 बार परीक्षाएं होती, जून और दिसंबर में। तो अगर जून में वो दिल्ली में रहने वाला है तो वो दिल्ली का एग्जाम सेंटर चयन करेगा और वो उस जून महीने में बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ आरसी वाराणसी वो दिल्ली में भी एग्जाम दे सकता है, उसे ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा वो है। दूसरा है रिसोर्स शेयरिंग कोलैबोरेशन नेटवर्किंग विद अदर यूनिवर्सिटीज। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है इग्नू में। हम रिसोर्स शेयरिंग कोलैबोरेशंस करते हैं जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज हैं, यानी कि उनकी लेबोरेटरीज, उनकी क्लासरूम्स, उनके एकेडमिक्स, उनके स्टाफ को यूज करते हैं इग्नू के स्टूडेंट्स को स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज देने के लिए। तो ऐसे में एक बड़ा कंपोनेंट ये बनता है कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इग्नू you can avail the facilities of lab facilities and other facilities of Banaras Hindu University, other facilities of Delhi University, other facilities of Gorakhpur University, all the facilities of Purvanchal University। इस तरह से डिफरेंट डिग्री कॉलेजेस जो है प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं। और जैसे अगर आप BCA MCA के प्रोग्राम करें तो बनारस रीजनल सेंटर के अंतर्गत NIT इलाहाबाद में है, MNIT मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ की जो फैकल्टीज हैं, वो आपको क्लासेस लेते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, उनके जरिए आप प्रैक्टिकल्स करते हैं। तो जाहिर है कि एक बेहतरीन जो एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं जो आपको वहाँ से वो मिल जाते हैं। और वो रिसोर्सेज जिनका आप स्टूडेंट भी नहीं है फिर भी आप उस यूनिवर्सिटी उस सेंटर के रिसोर्सेज को उपयोग कर पाते हैं। जैसे डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी अगर आप इग्नू से कर रहे हैं तो उनके सारे के सारे प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स आप BHU में डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी में अटेंड करते हैं और वहाँ पे आपको ये रिसोर्सेज अवेल करने का प्रैक्टिकल लेबोरेटरी, वहाँ के टीचर्स के पढ़ाने के तरीके से आप लाभान्वित हो पाते हैं और आप बेहतर ढंग से अपनी लर्निंग कर पाते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल जो फायदे हैं कि रिसोर्स शेयरिंग से हम बेहतरीन टीचर्स और एकेडमिक्स जो हैं आपको उपलब्ध करा देते हैं आपके कंफ्यूजन डाउट्स क्लियर करने के लिए। इंडिविजुअलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्टडी कहलाती है डिस्टेंस एजुकेशन। तो इग्नू में पढ़ाई का सबसे बड़ा फायदा है कि हर स्टूडेंट व्यक्तिगत तौर पे अपनी पढ़ाई को संपन्न करता है। तो आप कैसे करते हैं? जैसे कि आपने स्टडी किया, अभी आप जनवरी 2024 सत्र में आपने प्रवेश लिया है, आप पहली बार अगर वार्षिक एग्जाम में हैं तो दिसंबर 24 में आप एग्जाम देने वाले हैं, एग्जाम देते हैं। लेकिन ये आपका फैसला है, अगर आप देना चाहते तो दे सकते हैं, या तो कुछ पेपर का देना चाहे तो कुछ पेपर दे सकते हैं। अगले आने वाले समय में आपको जून 25 और दिसंबर 25 में भी दे सकते हैं। आप फर्स्ट ईयर के पूरे पेपर कंप्लीट नहीं किए, सेकेंड ईयर के भी एग्जाम दे सकते हैं। और आप थर्ड ईयर के साथ फर्स्ट ईयर के 2 जो छोटे पेपर हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि प्लेस कहाँ पे आप पढ़ाई करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, पेस किस स्पीड से आप पढ़ाई करेंगे, आप कब अपने आप पे डिपेंड है कि आपकी ऑटोनॉमी है कि आप कैसे एग्जाम देना चाहेंगे, कब देना चाहेंगे, कहाँ देना चाहेंगे। तीसरा ड्यूरेशन, समय आपके हिसाब से है, यानी कि अगर हमने मान लीजिए मास्टर प्रोग्राम है 2 साल की प्रोग्राम है तो उसको 4 साल की वैलिडिटी दी है, यानी कि 2 साल में भी आप पूरा कर सकते हैं मिनिमम ड्यूरेशन में चाहे, और अगर किसी कारणवश नहीं कर पाए तो आने वाले 2 अतिरिक्त साल यानी 4 टर्म एंड एग्जामिनेशन आपको और दिए जाते हैं आपको प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए। तो इसे हम कहते हैं कि इंडिविजुअलाइज्ड स्टडी प्रोग्राम और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम्स हैं। इग्नू जो है नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे करता है, क्योंकि रिसोर्स शेयरिंग इतने बड़े लेवल पे करते हैं हम लोग,
क्रॉस द नेशन करते हैं और इंस्टीट्यूशनल शेयरिंग होती है। तो इसमें हमको फ़ायदा ये होता है कि हम अधिकतम लड़कों को एकोमोडेट कर सकते हैं और उसका परिणाम है कि 30 लाख विद्यार्थी एक साथ इग्नू में अपनी पढ़ाई करते रहते हैं। अब तो ये संख्या काफ़ी बढ़ रही है आप लोगों का रिस्पांस देख के, और आगे वाले समय में और बढ़ेगी। और ये कास्ट इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि हम इतने ज़्यादा विद्यार्थियों को एडमिशन दे पाते हैं, इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे हम उनको करते हैं। साथ ही साथ सोशल सरोकारों को, सामाजिक सरोकारों को भी इग्नू बहुत तेजी से निभाता है। जेल के विद्यार्थियों को, SC ST के विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन देता है, यानी कि उनका एडमिशन फीस नहीं देता, और फ्री में उनको किताबें भी, जिसे हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल कहते हैं, वो भी उपलब्ध कराता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो स्कूल ऑफ स्टडीज में हमारे एकेडमिक्स और प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं, वो लोग समय समय पर नीड एनालिसिस करते हैं। ये जो प्रोग्राम्स ऑन ऑफर हैं उसकी सोसाइटी को कितनी ज़रूरत है, उस तरह के तैयार मैन पावर का कितना उपयोग है, या रोजगार परक कितने हैं, इन सारी चीज़ों की एनालिसिस लगातार सोसाइटी में चलती रहती है। और इनके आधार पे हम तय करते हैं कि आप कैसे अपनी पढ़ाई करेंगे, कैसे इन चीज़ों को देखेंगे, और इनके आधार पे आपको आगे उसमें रिवाइज करते हैं प्रोग्राम को, उनको तैयार करते हैं। जैसे MBA प्रोग्राम से पहले 3 साल का था, अब 2 साल का है। तो इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हम तय करते रहते हैं, उनके हिसाब से आपको प्रोग्राम्स को ऑफर करते हैं। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा था कि इग्नू में पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं और क्यों कोई पढ़े। अब आते हैं कि पढ़ाई कैसे करें। तो पढ़ाई के 3 तरीके हैं इग्नू में। एक तो जब आप अब एडमिशन ले लिए हैं, एडमिशन के बाद आपका स्टडी मटेरियल आपके घर के पते पे पहुंच जाएगा। सबसे ज़्यादा हम लोगों का फोकस वैज्ञानिक एनालिसिस रहती है कि हमारा जो टारगेट ग्रुप है स्टूडेंट्स का, वो स्टडी मटेरियल को पढ़ के ही अपनी सारी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो सके। वो देख के स्टडी मटेरियल को 100% वो ज्ञान अर्जित करे जिसके लिए उसने प्रवेश लिया है। लेकिन यदि किसी कारणवश वो पढ़ाई नहीं कर पाता है तो उसे स्टूडेंट सपोर्ट्स दिया जाता है। स्टूडेंट सपोर्ट्स कैसे दिया जाता है कि एक तो स्टडी सेंटर पे एकेडमिक काउंसलर्स होते हैं, काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, उन सेशंस में आप पार्टिसिपेट करके अपने प्रश्नों के जवाब पा सकते हैं। दूसरा है ऑनलाइन सपोर्ट्स। हमने बहुत से ऑनलाइन काउंसलिंग क्लासेज रोज ज्ञान धारा रेडियो चैनल पे, वेब रेडियो चैनल पे, ज्ञान दर्शन टीवी चैनल पे, स्वयं प्रभा टीवी चैनल पे रोज का रोज हम लोग एक्टिविटीज का ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। आप उसमें पार्टिसिपेशन करके ले सकते हैं। इग्नू के वेब पेज ignu.ac.in पे आप नीचे जाएंगे, एक स्टूडेंट कॉर्नर्स बेस में दिखेगा। स्टूडेंट कॉर्नर्स में इन सारे कार्यक्रमों को, ज्ञान दर्शन, ज्ञान धारा और रिकॉर्डेड वीडियोज लेक्चर और यूट्यूब लेक्चर्स भी वहाँ पे अपलोडेड हैं। आप अपने अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से जा सकते हैं। सारे स्टडी मटेरियल का जो ऑनलाइन वर्जन है, यानी सॉफ्ट कॉपी वर्जन है, वो भी हमने ई ज्ञान कोर्स पोर्टल पे अपलोड कर रखा है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आप उस मटेरियल को डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट सपोर्ट्स का जो हमने नेटवर्क बनाया है, ये वेब रेडियो चैनल या ज्ञान वाणी चैनल या ज्ञान दर्शन चैनल या स्वयं प्रभा चैनल, इनका अधिकतम उपयोग करें, अपने घर बैठे अपनी करें। और दूसरी बात, इग्नू RC वाराणसी की वेबसाइट है rcvaranasi.ignu.ac.in, जिन पे हम आपकी काउंसलिंग सेशन कहाँ हो रहे हैं, ऑफलाइन हो रहे हैं कि ऑनलाइन हो रहे हैं, उनके दोनों को हम लिंक अपलोड कर देते हैं। वहाँ पर आप जाके अपने समय अनुसार अपने प्रोग्राम में उनमें भी शामिल हो सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जो स्टडी मटेरियल मिलता है वो ब्लॉक्स में होते हैं। एक कोर्स के 3-4 ब्लॉक्स हो सकते हैं। उन ब्लॉक्स में जो एक ब्लॉक उठाएंगे तो आप उसमें यूनिट्स में आपके चैप्टर बटे होते हैं, हर यूनिट एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, आप उसकी पढ़ाई करके अधिकतम समझ सकते हैं। और हर ब्लॉक के बगल में एक जगह छोड़ी जाती है,
उस जगह में आपको प्रश्न लिखने की जरूरत होती है कि आप पढ़ाई के दौरान अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रहा तो आप वहां लिख दें, और जब दोबारा पढ़ें तो उसको देख के उस प्रश्न का उत्तर खोजें, तो आपको और अच्छा लगेगा पढ़ाई, और कंप्लीट आपकी पढ़ाई वहीं पे हो जाएगी। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस जो है वो जरूर अटेंड करें वहां पे, ऐसे क्यों। और जो असाइनमेंट है उनको बड़ी मेहनत से लिखना होता है। असाइनमेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जो पढ़ाई के दौरान आप तैयार करते हैं, और उस असाइनमेंट को तैयार करने के लिए आपको करना कुछ नहीं होता है। ignou.ac.in पे ही आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ डाउनलोड में असाइनमेंट नाम का एक लिंक दिखेगा, लिंक को क्लिक करेंगे। आप जिस भी प्रोग्राम में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर और मास्टर प्रोग्राम एडमिशन ले, उनके कोर्सेज प्रोग्राम को क्लिक करें और उनमें से जो अपने विषय का असाइनमेंट क्वेश्चन डाउनलोड करें। असाइनमेंट क्वेश्चन के हिसाब से अपने उत्तर A4 साइज के पेजेस पे रोलदार या सादे कागज पे लिख सकते हैं। असाइनमेंट स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद पहले पेज पे अपना पूरा डिटेल्स और दूसरा पेज क्वेश्चन पेपर का, तीसरे पेज से आपके रेस्पॉन्सेज लगा के आप अपने स्टडी सेंटर पर जमा कर देते हैं। ये ध्यान रहे, असाइनमेंट 3 महीने पहले, जिस भी टर्म एंड एग्जामिनेशन में शामिल होने जा रहे हैं उसके 3 महीने पहले अपने स्टडी सेंटर पे अवश्य जमा कर दें। ऑनलाइन विद्यार्थियों के लिए असाइनमेंट ऑनलाइन जमा करना होता है। तो OL विद्यार्थी वो विद्यार्थी होते हैं जिन्होंने LMS पोर्टल के जरिए सपोर्ट सर्विसेज मिलेंगी, तो वो अपने LMS पोर्टल पे लॉगिन करके वहाँ पे लिंक रहते हैं असाइनमेंट जमा करने, वहाँ अपने असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। तो ये असाइनमेंट जमा करना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके 30% अंक आपके फाइनल ग्रेड कार्ड में भारित हैं, और आपको वहाँ पे 70% आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन से और 30% असाइनमेंट से जाएंगे। एक बार असाइनमेंट जमा कर दिया, दोबारा फिर जमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक बार असाइनमेंट में पास हो गए तो आपने पेपर जब देखे थ्योरी के क्लियर करेंगे तभी वो क्लियर हो जाएगा, और उसको फिर दोबारा जमा करने की जरूरत नहीं होती है। टर्म एंड एग्जामिनेशन हमने बताया साल में 2 बार होते हैं, 6 महीने पे, जून में और दिसंबर में। तो आप जब भी दिसंबर या जून में आप तैयारी कर रहे हो अपने एग्जाम को और जरूर अटेंड करें, फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। टर्म एंड एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं तैयारी करने का। हम अलग से इसके लिए आपसे डिस्कशन करें कि टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कैसे करें, इस पर हम फिर बात करेंगे किसी दिन। अगला जो विषय है, जब आप एग्जाम पास हो जाते हैं तो आपके एग्जाम रिजल्ट्स आ जाते हैं, और रिजल्ट्स आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। आपके ऑनलाइन ग्रेड कार्ड अपडेट हो जाते हैं, वो देख सकते हैं। और जब कंप्लीट हो जाए तो आपकी मार्कशीट, प्रोविजनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके घर के पते पे आ जाती है, तो वो रिसीव जरूर करें अपने पोस्ट ऑफिस में। और प्रोविजनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट के बाद ओरिजिनल डिग्री जो है आपकी, वो कुछ दिनों बाद अगले कन्वोकेशन में आपको प्रदान की जाती है, और उसके लिए कुछ फीस शुल्क होते हैं, वो आप जमा करके वो डिग्री आप अपने ले सकते हैं। तो ये पूरा एक छोटा सा जो पढ़ाई का मॉड्यूल है मैंने आपको बताने की कोशिश की, और आपको घर रह के पढ़ाई करनी है और अपने स्टडी सेंटर से कनेक्टेड रहना है। आज की चर्चा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब आ गया